हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट किया था प्रिमिटिव डाटा टाइप। प्रिमिटिव डाटा टाइप डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, न्यूमेरिक डाटा टाइप एंड नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप। फिर नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप इज डिवाइडेड इनटू इंटीग्रल डाटा टाइप एंड फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप। तो इंटीग्रल डाटा टाइप्स few are, that is byte, short, int and long, and floating point, float and double. नॉन न्यूमेरिक there are two, char and boolean. तो लास्ट में हमने इनका क्या समरी किया था, क्या समरी में ऑफ जावा प्रिमिटिव डाटा टाइप। तो डाटा टाइप, हम डाटा टाइप साइज रेंज, तो बाइट डाटा टाइप की साइज कितनी है 1 बाइट और रेंज -120 टू 127। सिमिलरली शॉर्ट डाटा टाइप साइज 2 बाइट्स, रेंज -32768 to 327। int 4 sizes 4 bytes, long 8 bytes, float 4 bytes, double 8 bytes, boolean नॉट अप्लीकेबल, डिपेंड्स ऑन जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, कैर 2 बाइट्स। तो आज का टॉपिक है दोस्तों आज का टॉपिक है लिटरल्स। तो लिटरल्स होता है क्या, हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं int x इज इक्वल टू 10, तो ये हमने डिक्लेयर किया। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन की क्या डिक्लेरेशन की। तो इंट क्या है यहाँ पे, इंट इज अ डाटा टाइप, इंट इज अ डाटा टाइप। डाटा टाइप है, हम डाटा टाइप भी कह सकते हैं और क्या इसे कीवर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड। तो यहाँ पे x क्या है, x इज अ वेरिएबल नेम, x इज अ वेरिएबल नेम, x इज वेरिएबल। वेरिएबल नेम और क्या कह सकते हैं इसे, आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं, आइडेंटिफायर। तो उसके बाद यहाँ पे जो 10 है ना, ये टेक जो कांस्टेंट वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, दैट इज इसी कहते हैं लिटरल। ये कांस्टेंट वैल्यू क्या कहते हैं, लिटरल। इट्स अ लिटरल। हम कांस्टेंट वैल्यू भी कहेंगे, कर सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू, तो वैल्यू और लिटरल, लिटरल लिटरल। तो ये हो गया दोस्तों। तो हमारा लिटरल क्या है, लिटरल इज नथिंग बट अ कांस्टेंट वैल्यू, which can be assigned to the variable is called as literal. तो देखिए दोस्तों डेफिनेशन, a constant value which can be assigned to the variable is called as literal, देखिए दोस्तों इसका एग्जांपल इज int x is equal to 10। तो यहाँ पे 10 क्या है, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज अ लिटरल। तो हो गया। तो हमारे ने लास्ट सेशन में पढ़ा था इंटीग्रल डाटा टाइप कौन से हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ठीक है, तो इंटीग्रल डाटा टाइप को असाइन करने वाले को क्या बोलते हैं, इंटीग्रल लिटरल। तो इसी वजह से नेक्स्ट इज अ इंटीग्रल लिटरल। इंटीग्रल लिटरल्स क्या होता है, फॉर इंटीग्रल डाटा टाइप कौन से, इंटीग्रल डाटा टाइप्स। तो कौन से बाइट इज इंटीग्रल डाटा टाइप, देन नेक्स्ट शॉर्ट, देन इंट एंड लास्ट वन दैट इज अ लॉन्ग। दीज आर द इंटीग्रल डाटा टाइप। तो वी कैन असाइन ये जो इंटीग्रल डाटा टाइप है उसको हम क्या असाइन कर सकते हैं, लिटरल वैल्यू। तो कौन से वे में, तो वी कैन असाइन और स्पेसिफाई लिटरल वैल्यू in the following way, ठीक है दोस्तों। जो हमारे ने क्या इंटीग्रल डाटा टाइप से बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, तो उनको जो हम लिटरल वैल्यू असाइन करते हैं, लिटरल मतलब कांस्टेंट वैल्यू, जिसे हम इंटीग्रल लेटर्स कहते हैं। तो कौन से वे में असाइन कर सकते हैं, तो कौन से वे और फॉर्म। तो हम इसमें हम पहला फॉर्म होता है दैट इज क्या, डेसिमल फॉर्म में असाइन कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल फॉर्म मतलब क्या होता है, डेसिमल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, डेसिमल फॉर्म में बेस क्या होता है 10। ठीक है, बेस इज 10। और यहाँ पे नहीं क्या, अलाउड डिजिट्स क्या होता है 0 to 9। अलाउड डिजिट्स आर 0 to 9। तो इस तरह से देखिए। तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल। तो
इस तरह से इंट x इज इक्वल टू 11, दिस इज द इंटीग्रल वैल्यू। देखिए यहाँ पे जो एक कांस्टेंट वैल्यू है लिटरल 0 to 9 में से डिजिट में से है ना, इसलिए। नेक्स्ट हम इसी तरह क्या कर सकते हैं, शॉर्ट यस इज इक्वल टू 1 2 3, तो इस तरह से दिस इज ऑल्सो लिटरल, दिस इज ऑल्सो डेसिमल वैल्यू। इस तरह से हम डेसिमल वैल्यू क्या असाइन कर सकते हैं। सिमिलरली क्या और एक एग्जांपल देखिए, इंट x इज इक्वल टू 3 4 3 2 3 4 5, तो इस तरह से, तो ये हो गया हमारे डेसिमल फॉर्म में हम असाइन कर दें। तो ये तो कोई, देखिए हम इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं, फाइल न्यू जावा, ठीक है जावा, तो क्लास नेम ले लेते हैं टेस्ट। यहाँ पे एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, दैट इज देखिए इंट x, ठीक है इंट x इज इक्वल टू 2 3 4 5, तो ये हो गया हमें डेसिमल फॉर्म में। यहाँ पे जो सभी डिजिट है 0 to 9 में से ये, और अगर हम इस x को प्रिंट करेंगे, ठीक है x को अगर प्रिंट करते हैं, प्रोग्राम सेव करेंगे डी ड्राइव, तो इस तरह से यहाँ पे हम प्रोग्राम सेव कर रहे हैं test.java, सेव, ओके, देन ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, then go to the where your file location is present, जहाँ पे हमारी फाइल प्रेजेंट है वहाँ पे जाइए डी ड्राइव में कहा cd java tutorial, इसके बाद cd application फोल्डर में हमारा फाइल है। तो कंपाइल कैसे करते हैं दोस्तों, विच कमांड वी यूज जावा सी test.java, तो कंपाइलेशन सक्सेसफुली और जावा टेस्ट, तो देखिए हमारा आउटपुट आ गया 2 3 4 5। हम लिटरल वैल्यू, ठीक है, इन एग्जांपल में कैसा किया है हमने, यहाँ पे जो लिटरल वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू की है एक्स वेरिएबल का असाइन कौन से फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में, ठीक है, तो एक फॉर्म हो गया। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, डेसिमल फॉर्म में तो हम असाइन कर ही सकते हैं। सेकंड वे है दैट इज अ बाइनरी फॉर्म, ठीक है, बाइनरी फॉर्म, बाइनरी, तो बाइनरी फॉर्म में क्या होता है दोस्तों, बाइनरी फॉर्म बेस होता है यहाँ पे 2, यहाँ पे बेस होता है 2, देन अलाउड डिजिट्स क्या होता है 0 and 1, ठीक है 0 and 1 ही होता है ना, दो ही तो होता है, तो अलाउड डिजिट्स आर, ठीक है 0 डिजिट्स आर आइदर 0 और 1, ठीक है, तो ये दोनों में से ये हम क्या कर सकते हैं, अलाउड डिजिट्स। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, तो हमने अगर इस तरह से कर दिया, ठीक है, तो एग्जांपल देखिए समझने की कोशिश कीजिए। एग्जांपल, तो अगर हमने इस तरह से एग्जांपल लिया, क्या इंट वेरिएबल नेम, डाटा टाइप लिया इंट, वेरिएबल नेम लिया x, और यहाँ पे अगर मैंने 1 1 किया, तो ये क्या बाइनरी में असाइन हुआ क्या दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर बाइनरी में होता, ठीक है बाइनरी में होता, तो 1 1 की बाइनरी क्या होता है, देखिए हम सॉल्व भी करते हैं 1 1, तो आपको पता है बाइनरी टू डेसिमल करने के लिए क्या 1 into 2⁻�0, ठीक है, नेक्स्ट प्लस ये 1 into 2⁻1, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस क्या 1 into 2, ये क्या 1 into 1 दैट इज 2⁻0 मीन्स 1, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे 2 प्लस 1 into 1, ठीक है दैट इज 1, तो आंसर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए अगर बाइनरी में इसे असाइन किया है तो। लेकिन हम इस एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है, तो देखिए मैं कर देता हूँ 1 1, ठीक है 1 1, तो कंट्रोल एस, अगर इस प्रोग्राम को हम क्या कंपाइल करेंगे जावा सी test.java कंपाइलेशन क्या ना इंट x इज इक्वल टू जावा सी test.java, हाँ ए, ठीक है यहाँ पे कुछ प्रिंट हो गया, ठीक है दोस्तों, देखिए मैं फिर से कंपाइल करना चाह रहा हूँ test.java, जावा टेस्ट, तो ये देखिए हमारा आउटपुट 1 1 आया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, डेसिमल फॉर्म में क्या हमने क्या किया, मतलब क्या हमने क्या किया डेसिमल फॉर्म में असाइन किया। तो हमें अगर ये कांस्टेंट वैल्यू जो 1 1 है इसको बाइनरी में असाइन करना है, बाइनरी फॉर्म में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो लिटरल वैल्यू, यहाँ पे लिटरल वैल्यू क्या है दोस्तों दैट इज 11, तो इसके प्रीफिक्स, ठीक है, स्टार्टिंग में हमें क्या एक प्रीफिक्स असाइन करना पड़ेगा, दैट इज देखिए लिटरल वैल्यू शुड बी प्रीफिक्स्ड, ठीक है प्रीफिक्स विथ क्या 0b, ठीक है 0b, 0b और क्या 0 कैपिटल बी, आप कौन सा भी लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे किस सेंसिटिव नहीं है।
तो अगर हम इसी एग्जाम्पल को अगर हम प्रीफिक्स में क्या 0 भी करते हैं तो देखिए आउटपुट क्या आता है। हमारा प्रोग्राम है यहाँ पे प्रीफिक्स लिया कि हमने ऐसे हमने क्या लिटरल वैल्यू क्या है पे 1 1, ठीक है, 1 1, हाँ। और ये 0 भी जैसे हम प्रीफिक्स करते हैं तो कंपाइलर कंसिडर क्या करेगा कि हमने जो इस एक्स वेरिएबल को लिटरल असाइन किया है इन द फॉर्म ऑफ क्या बाइनरी किया है। देखिए दोस्तों, अगर हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते जावा सी टेस्ट डॉट जावा कंपाइलेशन सक्सेसफुल एंड जावा टेस्ट, तो देखिए यहाँ पे अभी आउटपुट क्या है 3। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें हमारे वेरिएबल को अगर बाइनरी फॉर्म में नहीं किया लिटरल वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आएगा, हमें वी हैव टू टेक अ प्रीफिक्स दैट इज अ 0 बी, आइदर 0 लोअर केस बी और कैपिटल बी। देखिए मैं कैपिटल बी ले लेता हूँ, यहाँ पे नहीं कि मैं क्या कर देता हूँ 1 0 1 0 इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो लिटरल वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 0 1 0 और यहाँ पे 1 0 1 0, हाँ बाइनरी फॉर्म में करना है इसलिए प्रीफिक्स क्या लिया दैट इज अ 0 बी, ठीक है। तो अभी इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए हम ने क्या लिटरल वैल्यू बाइनरी फॉर्म में असाइन करेंगे लेकिन आउटपुट हमें हमेशा डेसिमल फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। देखिए इस एग्जांपल को कंपाइल करते हैं जावा सी टेस्ट डॉट जावा देन जावा टेस्ट, तो क्या आउटपुट इज 10, ठीक है, 10 आया, ठीक है। तो अगर इस तरह से तो यहाँ पे हमारा क्या लोअर केस जो प्रीफिक्स है ना केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। अब हम लोअर केस में बी लिखिए या अपर केस में, तो इस तरह से दोस्तों, ठीक है। बट अब देखिए ये तो हमारा हो गया। तो देखिए नेक्स्ट देखिए, तो हमारा अलाउड डिजिट्स क्या है 0 to 1। अगर हमने क्या कर दिया इसी प्रोग्राम में, ठीक है, तो इस नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे इंट, ठीक है, मैं इंट क्या किया वाई वेरिएबल लिया, तो 0 भी क्या इंडिकेट करता है बाइनरी वैल्यू हम असाइन करने वाले, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 0। तो बाइनरी डिजिट्स में क्या अलाउड डिजिट्स क्या है 0 और 1, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 1 0 2 कर देता हूँ और सेमीकोलन। इस एग्जांपल को अगर रन करेंगे तो हमें क्या आता है देखिए, तो 1 0 2, तो 2 हमारे अलाउड डिजिट्स में से है क्या 1 0 है, बट ने क्या 1 0 2 कर दिया, 2 अलाउड डिजिट्स में से, और हमने स्टार्टिंग में प्रीफिक्स भी कर दिया 0 भी, दैट इज बाइनरी, बाइनरी फॉर्म में असाइन करने वाले। अगर इस प्रोग्राम को हम सेव कर दे और इसके बाद कंपाइल करते हैं जावा, तो क्या आता है देखिए सेमीकोलन एक्सपेक्टेड करके एरर आ रहा है। तो ये रीजन क्या है दोस्तों, क्योंकि हमें क्या हमने क्या किया, स्टार्टिंग में हमने बता दिया प्रीफिक्स करके कि हम इसमें बाइनरी में असाइन लिटरल करने वाले, बट निकलिट बाइनरी की अलाउड डिजिट्स क्या है 0 और 1, बट यहाँ पे हमने क्या कर दिया 2, इस वजह से हमें क्या कंपाइल टाइम एरर आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है कंपाइल टाइम एरर, ओके। ये हो गया हमारा बाइनरी फॉर्म। तो हमने क्या, हम लिटरल वैल्यू इंटीग्रल डाटा टाइप के लिए कौन से फॉर्म में असाइन कर सकते हैं, फर्स्ट डेसिमल फॉर्म, नेक्स्ट बाइनरी फॉर्म, नेक्स्ट थर्ड वे है दोस्तों, थर्ड वे इज ऑक्टल फॉर्म, ठीक है, ऑक्टल फॉर्म। तो ऑक्टल फॉर्म में आपको पता ही है, तो बेस क्या होता है यहाँ पे, बेस होता है 8, ठीक है, बेस इज 8। नेक्स्ट यहाँ पे अलाउड डिजिट्स क्या होंगे, अलाउड डिजिट्स आर, ठीक है, अलाउड डिजिट्स आर क्या 0 to 7, 0 to 7, ठीक है दोस्तों। तो इसी में भी क्या हम अगर देखिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल ऐसे कर देते हैं, तो क्या इंट देखिए वेरिएबल इंट x इज इक्वल टू, सपोज मैंने कर दिया 0 to 7 में से वैल्यू है ना, तो सपोज मैंने क्या किया 56 वैल्यू असाइन कर दिया, तो क्या 0 to 7 में से ले लिया तो क्या ऑक्टल फॉर्म में असाइन होगा क्या, नहीं, तो ये डेसिमल होगा, ठीक है। अगर हम इसको कुछ असाइन नहीं करेंगे, प्रीफिक्स नहीं लेंगे, तो डेसिमल कंसीडर। तो अगर हमें ऑक्टल फॉर्म में असाइन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिटरल वैल्यू, ठीक है, लिटरल वैल्यू जो हमारी 56 लिटरल वैल्यू है ना, उसको क्या लिटरल वैल्यू शुड बी प्रीफिक्स विद, शुड बी प्रीफिक्स विद, इससे प्रीफिक्स विद 0, ठीक है, 0 से हमें क्या करना पड़ेगा प्रीफिक्स। तो अगर 0 से हम प्रीफिक्स करेंगे तो हमारा क्या है वो कंसीडर फॉर्म में करेंगे, दैट इज ऑक्टल फॉर्म में। तो देखिए अगर हमने किया यहाँ पे इंट x इज इक्वल टू 56 कर दिया, तो ये कैंसर फॉर्म में लिया लेंगा डेसिमल फॉर्म। देखिए मैं इसको कंपाइल और रन भी करके दिखाता हूँ, जावा सी टेस्ट डॉट, ठीक है, टेस्ट डॉट जावा, तो कंपाइलेशन सक्सेसफुल, देन जावा टेस्ट, तो देखिए 56 आ गया। लेकिन अगर आपको ये लिटरल वैल्यू ने क्या ऑक्टल में असाइन करना है, ठीक है, ऑक्टल में असाइन करना है, तो हमें क्या प्रीफिक्स देना पड़ेगा, दैट इज 0, तो आई टिक 0। देन अगर इसी प्रोग्राम को सेव कीजिए और रन करेंगे जावा सी टेस्ट डॉट जावा, तो कंपाइलेशन सक्सेसफुली जावा टेस्ट। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस देखिए, ऑक्टल फॉर्म, ठीक है, ऑक्टल फॉर्म कन्वर्ट होकर किसमें आया डेसिमल फॉर्म,
देखिए यहाँ डेसिमल फॉर्म में जैसे 56 और 56 आउटपुट आ गया था, लेकिन वो 56 अभी हमने 56 के प्रीफिक्स में क्या इंडिकेट कर दिया था 0, तो क्या वो कौन से फॉर्म में असाइन हो गया? ऑक्टल फॉर्म में। तो ऑक्टल फॉर्म में हम असाइन कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट किस में मिलेगा दोस्तों? हाँ, डेसिमल फॉर्म में। देखिए 56 कैसे हमारा ऑक्टल फॉर्म टू डेसिमल फॉर्म में आउटपुट आया। देखिए तो ऑक्टल टू डेसिमल करने की प्रोसेस क्या है? सपोज ये 56, ठीक है, इसका ऑक्टल फॉर्म यहाँ पे 0 प्रीफिक्स क्या है ना, ठीक है, इस वजह से। तो इसको कैसे ऑक्टल फॉर्म टू डेसिमल फॉर्म? 6 इंटू 8⁻0, ठीक है। नेक्स्ट प्लस ये 5 लीजिए और 5 इंटू 8⁻1, ठीक है। तो प्लस 6 8⁻0 मीन्स क्या? 1। नेक्स्ट 5 इंटू 4, 5 इंटू 8 दैट इज क्या? 40। नेक्स्ट 6 इंटू 1 दैट इज 6। तो इसका आंसर आ जाएगा दैट इज 46। इस तरह से, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो हम असाइन कर सकते बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, बट नहीं कि हमारा आउटपुट अलग आएगा किसमें? हमारा आउटपुट आएगा हमेशा डेसिमल फॉर्म में। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हम इस तरह से एग्जांपल और भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इंट हम x, ठीक है, इंट सपोज वेरिएबल नेम इज y, और मैंने क्या कर दिया? प्रीफिक्स ले लिया 0, तो 1 2 3 4 5, तो इस तरह से कर दिया। तो हमारा नहीं कि अलाउड डिजिट 0 to 7 में से, तो इस एग्जाम्पल अगर हम करेंगे तो क्या देखिए, तो 0 1 2 3 4 5, तो उसका आउटपुट क्या आता है? 1 2 3 4 5। तो इस तरह से देखिए, सेव कीजिए जावा टेस्ट, तो क्या 5 3 4 9, तो क्या ऑक्टल टू डेसिमल में कन्वर्ट हुआ दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट हमने क्या क्या इंटीग्रल वैल्यू को कौन से फॉर्म में असाइन कर सकते हैं? डेसिमल फॉर्म, बाइनरी फॉर्म एंड ऑक्टल फॉर्म। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट फॉर्म दैट इज द हेक्साडेसिमल फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म इज द फोर्थ फॉर्म इज द हेक्साडेसिमल फॉर्म। हेक्साडेसिमल फॉर्म में भी असाइन कर सकते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो आपको तो हेक्साडेसिमल फॉर्म का तो पता ही है, ठीक है। अलाउ, तो इसका क्या बेस क्या होता है? बेस होता है दैट इज 16, ठीक है, 16। नेक्स्ट क्या यहाँ पे अलाउड डिजिट्स क्या होता है? अलाउड डिजिट्स, ठीक है, अलाउड डिजिट्स आर 0 to 9, ठीक है, 0 to 9 होता है। 9 ऑनवर्ड्स 10 11 12 13 14 15, तो 15 तक क्या होगा? लेटर्स होगा दोस्तों, ठीक है। जो फॉर एक्स्ट्रा डिजिट जो 10 11 15 तक रहता है ना, 15 तक, तो वो फॉर एक्स्ट्रा डिजिट्स क्या होता है? एक्स्ट्रा डिजिट्स हमारे पास डिजिट्स हमें यूज करना पड़ता है। क्या एक तो आइदर कैपिटल A to F, ठीक है, कैपिटल A to F को यूज कर सकते हैं, और A to F, ठीक है, कैपिटल A to F, और वी कैन यूज लोअर केस आल्सो। हम लोअर केस में भी यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज बोथ लोअर केस, ठीक है, बोथ लोअर केस एंड अपर केस, लोअर केस एंड अपर केस, हम अपर केस में भी कर सकते हैं कैरेक्टर। तो यह इस तरह से हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम इसी वेरिएबल को, ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं, अगर इंट, ठीक है, एग्जांपल कर दिया इंट, ठीक है, x इज इक्वल टू कर दिया, तो हमारा हेक्साडेसिमल फॉर्म में है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि हमें हेक्साडेसिमल फॉर्म में असाइन करना है? तो वहाँ पे हमें लेना पड़ेगा आपका जो लिटरल वैल्यू है, जो, ठीक है, द लिटरल वैल्यू शुड बी प्रीफिक्स्ड विद इससे 0x, एक तो आपने क्या कर सकते हैं, स्मॉल x और कैपिटल X कुछ भी लीजिए। अगर हम ये ले लेंगे, अब प्रीफिक्स लेंगे, तो क्या कंसिडर किसमें करेगा? हेक्साडेसिमल फॉर्म में असाइन हुआ। तो देखिए मैं 0x कर दिया, और यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे 10 असाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिटरल क्या है? दैट इज 10, और ये प्रीफिक्स इंडिकेट क्या करता है कि हम हेक्साडेसिमल पे फॉर्म में असाइन किया। तो देखिए इसी एग्जाम्पल को हम रन करते हैं, तो 0x इज द प्रीफिक्स एंड देन 10 इज द लिटरल। अगर इसको हमने क्या सेव करें और कंपाइल और रन करेंगे, तो क्या आता है? जावासी टेस्ट डॉट जावा, तो क्या है? कंपाइलेशन सक्सेसफुली, देन क्या एग्जीक्यूट करेंगे, तो 16 इज आउटपुट, ठीक है। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, मैंने हेक्साडेसिमल फॉर्म में क्या बोला था? अलाउड डिजिट्स आर स्मॉल a to f और कैपिटल F, कौन से फॉर्म में लीजिए। अगर हम इस एग्जांपल को देखिए, हम नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, दैट इज इंट, वेरिएबल ले लेता हूँ y, देन क्या हमें हेक्साडेसिमल फॉर्म में असाइन करना है, तो मैं 0 कैपिटल X कर दिया, यहाँ पे कर देता हूँ 1 0 1, और यहाँ पे कर देता हूँ b, ठीक है। तो ये b क्या अलाउड डिजिट्स में से है कि नहीं, ठीक है, स्मॉल लीजिए कैपिटल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये अलाउड डिजिट्स में से है कि नहीं, तो b e, तो इस तरह से b कर दिया एंड सिंपल। तो इस एग्जांपल को करेंगे
तो हम क्या करेंगे 0x101b। तो देखिए 0x101 तो यहाँ पे b, तो इस तरह से करेंगे। तो इस प्रोग्राम को सेव किया, ठीक है, सेव। और क्या, अगर इसको हम कंपाइल करेंगे जावासी test.java, तो क्या आएगा, कंपाइलेशन सक्सेसफुली, देन रन करेंगे तो क्या 4123, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल टू हमारा आउटपुट हम किस फॉर्म में असाइन कर रहे हैं ये मैटर नहीं करेगा, हमारा आउटपुट हमेशा क्या है, किस फॉर्म में मिलेगा, हाँ डेसिमल फॉर्म में ही मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप इस एग्जांपल में, ठीक है, अगर, ठीक है, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, इंट z इक्वल टू हमारा हेक्साडेसिमल 0 फॉर्म, ठीक है, मैं 1 2 3 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, हाँ ई, तो हमारे क्या एफ तक है ना, तो मैंने जानबूझ के क्या किया, जी कर दिया, ठीक है। तो लोअर केस कैपिटल अपर केस कोई मैटर नहीं करता। तो इस एग्जांपल को अगर करेंगे 0x123g, तो जी अलाउड डिजिट में से है क्या, नहीं। तो देखिए इस एग्जांपल को करके देखेंगे 0x123g, ठीक है। तो अगर इसको हम रन करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, देखिए जावासी test.java, तो क्या हमें क्या आ गया, कंपैरेटिव एरर आता है। तो आपको लग रहा होगा कि ये जी के स्मॉल लेटर है, तो क्या हम अपर केस लोअर केस कुछ भी कीजिए दोस्तों, तो वो हमारा कंपैरेटिव एरर ही आएगा। देखिए मैं जावासी, ठीक है, जावासी test.java, तो क्या स्टिल कंपैरेटिव एरर आता है। देखिए यहाँ पे स्मॉल जी था पहले, यहाँ पे कैपिटल जी आ गया, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड करके। देखिए यहाँ पे हमारा कंपैरेटिव एरर आता है कि अगर हम अलाउड डिजिट्स नहीं लेंगे, ठीक है, प्रीफिक्स ले लिया और अलाउड डिजिट्स नहीं लेंगे, तो फिर क्या हमें कंपैरेटिव एरर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, आप अगर आपको लगता होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या स्मॉल बी करके रन करके दिखाता हूँ। तो क्या आप 0x123 अलाउड डिजिट से और बी भी क्या है अलाउड डिजिट से, तो बी की जगह मैं सी कर देता हूँ, ठीक है। तो स्मॉल सी, यहाँ पे इसको अगर हम रन करेंगे तो कंपाइलेशन सक्सेसफुल भी होगा, test.java, ठीक है, कंपाइल हो गया। फिर रन भी करेंगे तो क्या 4668, ओके। देखिए मैं इसी को लेके क्या, हाँ यहाँ पे सी स्मॉल है ना, तो यहाँ पे कैपिटल कर देता हूँ, तो भी कोई हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो कोई वहाँ पे कोई मैटर नहीं करेगा कि आप लोअर केस में दिया है कि अपर केस में, test.java, तो क्या कंपाइलेशन सक्सेसफुली, देन जावा टेस्ट, तो क्या, ठीक है 4668। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम इसी तरह हम चार, मतलब जो हमारे इंटीग्रल डाटा टाइप है ना, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, ठीक है, चार ही, तो इनको इंटीग्रल हम असाइन करेंगे तो कौन से फॉर्म में कर सकते हैं, दैट इज डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में कोई प्रीफिक्स लेने की कोई जरूरत है क्या, नहीं। बट बाइनरी फॉर्म, सेकंड वन इज द बाइनरी फॉर्म, तो यहाँ पे क्या प्रीफिक्स लेना पड़ेगा, आइदर स्मॉल 0 भी, ठीक है, लोअर केस में और अपर केस में, तो क्या हम बाइनरी में असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड फॉर्म इज द ऑक्टल फॉर्म, इफ यू वांट टू असाइन द लिटरल सॉल्व इन द ऑक्टल फॉर्म, देन वी हैव टू प्रीफिक्स विद द क्या 0 से हमें करना पड़ेगा। हेक्साडेसिमल फॉर्म, तो यहाँ पे भी वही होगा, ठीक है। तो देखिए अभी देखिए हम क्या होगा, आपके लिए क्वेश्चन है मेरा, तो मुझे बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन आर वैलिड, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। तो क्वेश्चन देखिए, तो इंट x इज इक्वल टू 10, ये कौन से फॉर्म में है, पहले मेरा सवाल है, ठीक है। तो इंट x इज इक्वल टू 10 कौन से फॉर्म में है दोस्तों, ये है हेक्साडेसिमल, कोई प्रीफिक्स लगा, 0 नहीं, 0x नहीं, 0 भी नहीं, तो ये कौन से फॉर्म में है, दैट इज हेक्साडेसिमल, सॉरी कौन से डेसिमल फॉर्म। तो ये क्या एक्सप्रेशन वैलिड है, तो इसलिए क्या हो गया वैलिड, ओके। नेक्स्ट मैंने नेक्स्ट लिया इंट x इज इक्वल टू कर दिया 0 7, ठीक है, इंट x इज इक्वल टू कर दिया 0 क्या कर दिया 786, ठीक है। तो आप अगर इस यहाँ पे लिटर क्या प्रीफिक्स क्या है 0 है, ठीक है दोस्तों, प्रीफिक्स 0 है, तो 0 है हमारा लिटर 786 है, 0 है तो मतलब कौन से फॉर्म में है, ऑक्टल। ऑक्टल फॉर्म की अलाउड डिजिट क्या है दोस्तों, ठीक है, अलाउड डिजिट है 0 to 7, बट यहाँ पे जो लिटरल है दैट इज 786 यहाँ पे अलाउड डिजिट में से है क्या, नहीं 8 नहीं है ना, इस वजह से क्या आ जाएगा, इट्स इनवैलिड एक्सप्रेशन, ठीक है, इनवैलिड, तो डिक्लेरेशन क्या हो गया, इनवैलिड। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लग भी रहा होगा, देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ, तो एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है, तो इसी को कॉपी करते हैं और हमारा जो एडिट प्लस है यहाँ पे क्या कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। तो देखिए कंपाइल टाइम मिल रहा है, तो देखिए जावासी कंपाइल करने जा रहे हैं, जावासी test.java, कंपाइलेशन क्या है, इंटीजर नंबर 2 लार्ज, क्योंकि यहाँ पे 8 नहीं के अलाउड डिजिट नहीं है, ठीक है, हाँ अलाउड डिजिट नहीं, इसलिए वो इनवैलिड हो जाएगा।
नेक्स्ट दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट सवाल है, दैट इज दैट द इंट x इज इक्वल टू सपोज 0777, इज इट वैलिड और इनवैलिड? जीरो प्रीफिक्स है, इसका मतलब क्या, ऑक्टल फॉर्म। अलाउड डिजिट्स क्या होता है ऑक्टल फॉर्म के, 0 to 7, तो यहाँ पे सभी 7 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अलाउड डिजिट्स में से नंबर है ना, तो इसलिए इसका वैलिड, ठीक है, वैलिड। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो देखिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, कंट्रोल सी, ठीक है, देन कॉपी कर लिया, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में रन को पेस्ट कर दिया, और इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, हर बार सेव करना पड़ेगा जैसे आप फॉर्म प्रोग्राम को चेंज करेंगे। तो इसको अगर हम कंपाइल करने जाएंगे जावा सी टेस्ट डॉट जावा, तो कंपाइलेशन सक्सेसफुल, एंड देन आउटपुट देखिए ये 511। तो क्या था दोस्तों, ये 0777 जो था ना, हमने इसको नहीं क्या ऑक्टल में फॉर्म करने के लिए क्या करा था, असाइन 0 किया था, ये 7 ये जो ऑक्टल फॉर्म टू डेसिमल फॉर्म में आउटपुट आया, दैट इज 511, क्या डेसिमल फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर हमने इस तरह से किया इंट x, फिर क्या किया 0x, तो 0x मतलब क्या हुआ, 0x मतलब क्या, हेक्साडेसिमल फॉर्म में असाइन किया है, और हेक्साडेसिमल फॉर्म के अलाउड डिजिट क्या है 0 to 9 और 8 to f, तो यहाँ पे f है c, तो क्या हमारा नहीं क्या अलाउड डिजिट में से एक है, तो क्या कंपाइल टाइम मेरा आएगा नहीं, तो ये नहीं क्या सक्सेसफुली रन होगा, ठीक है, तो इट्स वैलिड, ठीक है, वैलिड। देखिए दोस्तों मैं इसको रन भी करके दिखाता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल भी, ठीक है, कंट्रोल भी सेव कर कॉपी पेस्ट किया मैंने, इंट x इज इक्वल टू 0x fc, ठीक है, तो प्रोग्राम को सेव भी कर दिया कंट्रोल एस करके। तो देखिए 0x मतलब हेक्साडेसिमल FAC अलाउड डिजिट्स में से, यस, तो इसको अगर हम रन करते हैं, ठीक है, तो जावा सी टेस्ट डॉट जावा, ठीक है, कंपाइल कीजिए पहले, उसके बाद रन, तो क्या 64206, तो इसके लिए वो भी क्या हो गया, वैलिड हो गया, ठीक है दोस्तों, तो ये वैलिड है। नेक्स्ट देखिए इसी तरह हम और एक एग्जांपल लेंगे, इंट x इज इक्वल टू बी, तो क्या प्रीफिक्स लिया 0 कैपिटल X, ठीक है, 0 कैपिटल X, और यहाँ पे क्या कर दिया बीयर, ठीक है, बीयर। तो इस एग्जांपल में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, रीजन क्या है, हमने प्रीफिक्स 0 दैट इज हेक्साडेसिमल फॉर्म, बट नहीं क्या अलाउड डिजिट में से क्या नहीं, यहाँ पे आर नहीं चाहिए, तो इसलिए क्या आ जाएगा, हम कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। देखिए इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं, तो कंट्रोल एस सेव कर दिया प्रोग्राम को, देन क्या कंपाइल कीजिए जावा सी टेस्ट डॉट जावा, तो क्या आया, कंपाइल टाइम एरर 0x, ठीक है, तो सेमीकोलन एक्सपेक्टेड इस तरह से कुछ एरर आ गया, ठीक है, तो क्या कंपाइल टाइम एरर आता है, ये क्या इस वजह से क्या हो गया, इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड, ओके, इस तरह आपके लिए आपके लिए आपका मेरे आपके लिए एक सवाल है, इंट x इज इक्वल टू अगर मैंने कर दिया 0x, ठीक है, इंट x इज इक्वल टू 0x किया, उसके बाद इंट y इक्वल टू, ठीक है, इंट y इक्वल टू मैंने किया 010, और मैंने कर दिया लास्ट में इंट z इक्वल टू 0x10, तो आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, तो मैं इनको सभी को प्रिंट कर देता हूँ, कंट्रोल, ठीक है, तो x y z, आउटपुट क्या आएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों फर्स्ट जो है, ठीक है, फर्स्ट 10, यहाँ पे कोई प्रीफिक्स लगाया है क्या, नहीं, तो इसका डेसिमल फॉर्म में असाइन किया है। नेक्स्ट क्या पे 0 इज ऑक्टल फॉर्म में हमने क्या किया, प्रीफिक्स लिया है, इसलिए क्या ऑक्टल फॉर्म में असाइन किया है, देन 0x10, देखिए तो ये तो डेसिमल फॉर्म में, तो सीधा 10 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या 10 क्या है, और यहाँ पे प्रीफिक्स 0 है, तो क्या 10 का ऑक्टल फॉर्म में हो गया, तो ऑक्टल फॉर्म करने क्या 10 का होता है, दैट इज 8, ठीक है। नेक्स्ट 0x क्या है, हेक्साडेसिमल फॉर्म है करके, और 10 का हेक्साडेसिमल फॉर्म क्या होता है, दैट इज हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में क्या होता है 16, देखिए तो आंसर आना चाहिए 10 10 8 16, तो इस तरह से जावा सी कंपाइल कर रहे हैं टेस्ट डॉट जावा, तो कंपाइलेशन सक्सेसफुली, देन जावा टेस्ट, तो देखिए 10 8 16, तो क्यों पहला जो हमारा आउटपुट आया 10 8 16, तो इसका रीजन क्या है, हमारा जो x है ये नहीं कि डेसिमल फॉर्म में ऐसा नहीं, क्योंकि कोई प्रीफिक्स नहीं है, बट ये 010 कौन से फॉर्म में, ऑक्टल फॉर्म में, तो 10 को हम अगर नहीं क्या ऑक्टल टू डेसिमल करते, तो 0 × 8 टू पावर 0, ठीक है, 8 टू पावर 0, देन 1 × 8 टू पावर 1, तो 0 into anything means 0,
ये क्या 8, 8 + 0 दैट इज 8, इस तरह से दें। हाँ, अगर आप तो ये इसका आउटपुट क्या है, y क्या आया 8 आया, ठीक है। नेक्स्ट 0x10, यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है, हेक्साडेसिमल फॉर्म, 10 को लेके हेक्साडेसिमल फॉर्म टू डेसिमल कन्वर्ट कीजिए, दैट इज आंसर आ जाएगा 16। तो अब यहाँ पे देखिए आपके लिए नोट है, नोट क्या है कि प्रोग्रामर तो को चॉइस है कि कौन से फॉर्म में हम असाइन करेंगे वेरिएबल को, ठीक है। प्रोग्रामर हैविंग द चॉइस, ठीक है, चॉइस है कि उन्हें क्या लिटरल कौन से फॉर्म में असाइन करेंगे, कि हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी और डेसिमल। बट ने क्या जावा वर्चुअल मशीन हमें क्या किस फॉर्म में आउटपुट देता है, डेसिमल फॉर्म में। हमने अभी तक वही देखा है। तो नोट देखिए, प्रोग्रामर हैविंग द चॉइस, प्रोग्रामर हैविंग द चॉइस टू स्पेसिफाई द वैल्यू, आइदर कौन से फॉर्म में, स्पेसिफाई द वैल्यू जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, लिटरल इन डेसिमल फॉर्म में असाइन कर सकता है वो, डेसिमल फॉर्म, और ऑक्टल, ठीक है, ऑक्टल फॉर्म, और क्या बोलते हैं हम, बाइनरी फॉर्म में भी असाइन कर सकता है, बाइनरी फॉर्म, और मैं क्या हेक्साडेसिमल फॉर्म में भी असाइन कर सकता है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में। बट जेवीएम ने क्या, जेवीएम मतलब क्या, जावा वर्चुअल मशीन will always give, ठीक है, always provide the value, किसमें प्रोवाइड करता है, आउटपुट किसमें देता है, ओनली इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में हमें आउटपुट। आप प्रोग्रामर को चॉइस है कि वो कौन से भी फॉर्म में, चारों डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, किसी भी फॉर्म में वो असाइन कर सकता है, बट क्या आउटपुट जावा वर्चुअल मशीन किसमें आउटपुट देगा, हमेशा डेसिमल फॉर्म में आउटपुट देगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है क्या कि हम सभी इंटीग्रल डाटा टाइप पढ़ रहे हैं। इंटीग्रल डाटा टाइप कौन से हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। जो हम असाइन करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हमने असाइन किया, दैट इज इंट x इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो ये जो यहाँ पे लिटरल क्या है, लिटरल इज 1 2 3, ठीक है। तो जो इंटीग्रल डाटा टाइप दैट इज बाइट, शॉर्ट, इंट, तो ये कौन से टाइप का होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। हमारा जो इंटीग्रल डाटा टाइप है, इंटीग्रल डाटा टाइप कौन सा, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। हाँ, हमने यहाँ पे इंटीग्रल लिटरल असाइन किया, इंटीग्रल डाटा टाइप को जो लिटरल असाइन करते हैं उसको इंटीग्रल डाटा टाइप करते हैं। तो ये इंटीग्रल डाटा टाइप 1 2 3 ये बाय डिफॉल्ट कौन से टाइप का होता है, तो बाय डिफॉल्ट है इंट टाइप का होता है दोस्तों, ठीक है। कौन से टाइप का होता है, इंट टाइप। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं, तो देखिए बाय डिफॉल्ट पहले पॉइंट कर लेते हैं, दैट इज बाय डिफॉल्ट एवरी इंटीग्रल लिटरल इज ऑफ कौन से टाइप का बोला मैंने, इंट टाइप का होता है, ठीक है। ये जो 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3 बाय डिफॉल्ट कौन से टाइप का होता है, इंट टाइप, ठीक है। नेक्स्ट इंट टाइप का होता है, बट, ठीक है, बट ओके, हाँ, वी कैन स्पेसिफाई, ठीक है, बट वी कैन स्पेसिफाई एक्सप्लिसिटली, हम एक्सप्लिसिटली उसका टाइप भी चेंज कर सकते हैं, एक्सप्लिसिटली, ठीक है, एक्सप्लिसिटली एज लॉन्ग टाइप, उसको हम लॉन्ग टाइप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग से चेंज कर सकते हैं, हाँ, लॉन्ग टाइप। बट कैसे, हाँ, बाय सफिक्स प्रोवाइड करके सफिक्स, बाय सफिक्स, हाँ, विथ आइदर लोअर केस एल, हाँ, विथ आइदर लोअर केस एल, लोअर केस एल से हम कर सकते हैं, और क्या, हाँ, अपर केस एल, आप कौन से भी लगेगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से, तो अगर हम इसको देखिए, ये इंट x इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल, तो एग्जांपल देखिए, इंट x इज इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 क्या है, ठीक है, लिटरल है, कौन सा, इंटीग्रल लिटरल। तो इंटीग्रल लिटरल जो बाय डिफॉल्ट कौन सा टाइप का रहता है, इंट टाइप का। बट अगर इसको आपने क्या, हाँ, कौन से इसमें करते एक्सप्लिसिटली कर सकते हैं लॉन्ग टाइप में, ठीक है। तो लॉन्ग टाइप में करने के लिए आपको क्या देखिए, ठीक है, लॉन्ग, ठीक है, तो मैं लॉन्ग करके वेरिएबल एल कर यहाँ पे कर देता हूँ एक्स, यहाँ पे कर देता हूँ 1 2 3 एल। अगर आप सफिक्स में एल प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, मैं अपर केस में लेता हूँ, हाँ, तो एल अपर केस और लोअर केस कोई मैटर नहीं करेगा। तो अगर सफिक्स में एल कर देता है तो ये 1 2 3 बाय डिफॉल्ट जो इन टाइप का था, तो अभी एक्सप्लिसिटली कौन सा टाइप का हो जाएगा, हम लॉन्ग टाइप का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए इसी प्रोग्राम को देखिए, इंट x इज इक्वल टू 1 2 3, इंट x इज इक्वल टू 1 2 3, डेसिमल फॉर्म में असाइन किया, तो 1 2 3,
तो ये कर दिया, ठीक है। हाँ देखिए 1 2 3, तो इसको रन करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, ठीक है। तो क्या जावा, और इसको रन करना है जावा टेस्ट, तो क्या आ जाएगा 1 2 3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब बट अगर इसी प्रोग्राम को हमने क्या कर दिया लॉन्ग, ठीक है, तो लॉन्ग एक्स इज इक्वल टू 1 2 3, तो मैंने क्या बोला दोस्तों, ये 1 2 3 बाय डिफॉल्ट क्या होता है, दैट इज लिटरल वैल्यू, ठीक है, कांस्टेंट लिटरल वैल्यू इंटीग्रल डाटा टाइप को जो असाइन करते हैं बाय डिफॉल्ट कौन से टाइप का होता है, इंट। हाँ बट एक्स कौन से वेरिएबल, एक्स कौन सा टाइप का है, दैट इज अ लॉन्ग टाइप, तो क्या आना चाहिए, कंपाइल टाइम एरर आना चाहिए। देखिए तो कंपाइल टाइम एरर क्यों आता है, देखिए दोस्तों, तो जावा सी, देखिए जावा सी टेस्ट डॉट जावा, पहले रन करके बताता हूँ जावा, देखिए जावा टेस्ट, देखिए ना, ये तो कंपाइल टाइम एरर नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका रीजन बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कंपाइल टाइम एरर नहीं है, उसका रीजन क्या, देखिए कंपाइल टाइम एरर नहीं, यहाँ पे क्या था, मैंने क्या बोला, इंट 1 2 3 कौन सा टाइप का था, इंट टाइप का, ठीक है, इंट टाइप का 1 2 3 है, और एक्स कौन सा टाइप का है, हाँ लॉन्ग टाइप। हाँ तो आपको पता है, ठीक है, तो आपको क्या पता है लॉन्ग की साइज क्या हो दोस्तों, ठीक है, देखिए हाँ एक्स इज वेरिएबल, ये एक्स वेरिएबल कौन से टाइप का है, लॉन्ग टाइप, ठीक है। लॉन्ग की साइज कितने बाइट है, दैट इज 8 बाइट, ओके 8 बाइट, और इंड की साइज कितनी है, दैट इज 4 बाइट, इंड इज 4 बाइट, आपको ये पता है, ठीक है 4 बाइट, हाँ बाइट। नेक्स्ट, तो मैं अगर आप इसको समझिए तो ए इंड का, ठीक है, ए इंड की साइज हो गया, ठीक है, तो ये कितने बाइट, 4 बाइट, ओके 4 बाइट, 4 बाइट, और सपोज अभी इंट से क्या बड़े ही बकेट रहेंगे, तो इससे बकेट कंसीडर कीजिए, बकेट के साइज में तो ये बड़े होंगे, तो 8 बाइट क्यों होगी, 8 बाइट। हाँ तो इंट वैल्यू बाय डिफॉल्ट में 1 2 3 कौन से टाइप का है, 4 बाइट, तो 4 जो छोटी बकेट की वैल्यू देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 8 बाइट में होगी कि नहीं, असाइन होगी कि नहीं, हाँ असाइन होगी ना, इसीलिए तो यहाँ पे कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए देखिए दोस्तों अगर आपको इसको यहाँ पे यल प्रोवाइड करते तो लॉन्ग टाइप में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो नहीं क्या 1 2 3 को सारा इन टाइप का, तो आपने सफिक्स प्रोवाइड कर दिया यल, ठीक है, यल प्रोवाइड कर दिया, लोअर केस में लीजिए अपर केस में, कोई मैटर नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर आप यल ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा, ठीक है, कोई पहले भी कंपाइल टाइम एरर नहीं आया, रीजन है वो, ठीक है, जावा टेस्ट, तो इस तरह से कोई आया क्या। बट अभी देखिए इसी एग्जांपल को मैंने क्या कर दिया, एक्स कौन से टाइप का था, लॉन्ग टाइप, अभी क्या है एक्स कौन से टाइप का है, इंट टाइप कर दिया, ठीक है। देखिए एग्जांपल को समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे मेरा वेरिएबल है दैट इज एक्स, एक्स कौन से टाइप का, इंट, अरे 1 2 3 मैंने कौन से टाइप कर दिया, एक्सप्लिसिटली मैंने किया, कौन से टाइप का है, लॉन्ग टाइप, कौन से टाइप का है दोस्तों, लॉन्ग टाइप। हाँ तो अगर मैंने ये सफिक्स यल प्रोवाइड नहीं किया होता तो इंट टाइप का होता। देखिए दोस्तों अभी क्या प्रॉब्लम आता है, अभी कंपेयर टाइम मेरा आएगा, देखिए इसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ। देखिए तो ये हो गया हमारा क्या, लॉन्ग, ठीक है, तो ये बकेट समझिए, बकेट से समझ में आएगा, लॉन्ग की साइज कितनी होती है, 8 बाइट, ठीक है 8 बाइट, ओके। और दूसरी बकेट समझिए दैट इज अ बकेट है इंट टाइप, ठीक है, इंट, छोटी बकेट हो गई इंट की साइज कितनी होती है दोस्तों, 4 बाइट, ठीक है, हमने पढ़ा है डाटा टाइप में, इंट इज 4 बाइट, ठीक है 4 बाइट, ओके। अभी हमारा जो 1 2 3 यल है, ठीक है, दैट इज 1 2 3 यल, दैट इज क्या, लिटरल वैल्यू, ठीक है, लिटरल वैल्यू, ये कौन से टाइप की है, हाँ लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग, लॉन्ग टाइप का 1 2 3 यल है, क्योंकि हमने क्या, देखिए इस एग्जांपल में समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे 1 2 3 यल ने क्या सफिक्स कर दिया ना प्रोवाइड यल, इस वजह से कौन से टाइप का हो गया, लॉन्ग टाइप, बट एक्स कौन से टाइप का है, इंट टाइप, ठीक है, तो इंट टाइप, तो एक्स इज वेरिएबल कौन से टाइप का हो गया, इंट टाइप या फिर इंट टाइप। तो इस तरह से अगर आप बड़ी बकेट की वैल्यू छोटी बकेट में डालेंगे, ठीक है, तो ये इंट क्या आप छोटी बकेट है क्योंकि वो 4 बाइट है, और लॉन्ग क्या बड़ी बकेट है क्योंकि वो क्या बोलते हैं 8 बाइट है, इस वजह से हमने कंसिडर किया समझने के लिए। अगर बड़ी बकेट का पानी छोटी बकेट में करेंगे तो क्या ओवरफ्लो करके हो जाएगा कि नहीं, इसीलिए नहीं क्या कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, इस वजह से हमें क्या आया, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। देखिए अगर इस प्रोग्राम को हम क्या कंपाइल करते हैं जावा सी टेस्ट डॉट जावा, ठीक है, कंपाइल करने जा रहा है जावा, तो क्या आ जाएगा, देखिए इनकम्पैटिबल टाइप, तो क्या हमने क्या लॉन्ग से इंट में कन्वर्जन नहीं कर सकते, क्यों, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट। तो देखिए दोस्तों ये एरर क्यों आया, देखिए देखिए हम इस एग्जांपल को पहले का, ठीक है, एक मिनट वो कंपाइल टाइम एरर कॉपी कर लेते हैं,
कंट्रोल सी। तो हमारा एरर आया कंपाइल टाइम एरर, ठीक है, कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। तो कंपाइल टाइम एरर क्या है, इनकम्पैटिबल टाइप पॉसिबल लॉज ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इन, ठीक है, इस तरह से हमारे कंपाइल टाइम एरर है। तो ये जो कन्वर्जन है, ठीक है, ये जो कन्वर्जन है ना दोस्तों, कौन सा, देखिए हमने बाय डिफॉल्ट इसको क्या, बाय डिफॉल्ट तो ये इन टाइप कर थे, लेकिन यहाँ पे सफिक्स एल लगा लिया, तो ये कौन सा हो गया, लॉन्ग टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे इंट है, इंट, तो इंट यहाँ पे हमारा नहीं कि बाय डिफॉल्ट कौन से टाइप का हो गया, ये नहीं क्या हमने सफिक्स एल कर दिया तो ये हो गया हमारा लॉन्ग टाइप। बट हमारा एक्स वेरिएबल कौन से टाइप का है, इंट टाइप का, तो इसीलिए कन्वर्जन लॉन्ग टाइप टू इंट टाइप नहीं हो सकता। क्या इस तरह से हमारा क्या होता है, लॉस हो सकता है, क्योंकि बड़े बकेट का पानी छोटे बकेट में डालेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, और नहीं कि हमारा वाटर क्या हो जाएगा, पानी क्या हो गया, हाँ लॉस हो जाएगा कि नहीं, इस वजह से हमें कंपाइल टाइम एरर आता है। समझ में आया दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट, अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, तो क्या, अगर इसी एग्जांपल को लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग x इज इक्वल टू 1 2 3 यल कर देते हैं, तो कोई एरर नहीं आएगा। रीजन क्या है, देखिए कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा। क्यों, देखिए हमारा जो लिटरल वैल्यू है दैट इज 1 2 3 यल, ये कौन सा टाइप का हमने एक्सप्लिसिटली हमने किया, कौन से टाइप में कर दिया, लॉन्ग, लॉन्ग में कर दिया। नेक्स्ट, लॉन्ग, हमारा एक्स कौन से टाइप का वेरिएबल है, लॉन्ग टाइप, ठीक है, लॉन्ग टाइप का है। इस वजह से, ठीक है, इस वजह से क्या, दोनों भी क्या मैच हो गया ना, लॉन्ग लॉन्ग टाइप, इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ, इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस वजह से अगर हम इस एग्जांपल को क्या कर देते हैं, इस इंट कौन सा, एक्स वेरिएबल कौन सा टाइप का था, इंट टाइप का, तो अगर हम इसको लॉन्ग टाइप कर देंगे तो कोई एरर नहीं आएगा। देखिए मैं इसी को कंपाइल कर लेता हूँ, हम जावा सी टेस्ट डॉट जावा, ठीक है, कंपाइल करते कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो सक्सेसफुली देखिए कोई कंपाइल एरर नहीं है। अगर इस प्रोग्राम को रन भी करते हैं तो ठीक है, 1 2 3 आउटपुट दिया गया दोस्तों। तो आप नेक्स्ट सवाल है सर, ठीक है, ये आपने बताया कि ये दोनों सेम सेम टाइप को हो गया, तो अगर मैं इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है, लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग एक्स इज इक्वल टू, मैं क्या कर देता हूँ 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 कर दिया। तो मैंने बताया जो लिटरल है बाय डिफॉल्ट इंटीग्रल लिटरल, ये कौन से टाइप का होता है, इंट टाइप का। मैंने इसको प्रीफिक्स में तो एल नहीं लगाया, ठीक है, एल प्रोवाइड किया क्या, ये लॉन्ग टाइप का, और यहाँ पे एक्स कौन से टाइप का है, दैट इज लॉन्ग टाइप। तो अभी तो क्या एरर आना चाहिए ना, ठीक है, एरर आना चाहिए। देखिए हम यहाँ एरर आता है कि देखते हैं, देखिए हमारे प्रोग्राम है, यहाँ पे एल कर दिया, ठीक है, लॉन्ग एक्स इज इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3 कौन सा टाइप, इंट टाइप, और ये लॉन्ग एक्स इज अ लॉन्ग टाइप, तो हमारा कोई एरर नहीं आएगा। नहीं तो मैं, ठीक है, चलो जावा सी टेस्ट डॉट जावा, तो कंपाइलेशन सक्सेसफुल जावा टेस्ट, देखिए सक्सेसफुल। हाँ, आपको लगेगा मैं पुराना आउटपुट दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिटरल वैल्यू चेंज करता हूँ 4 5 6, ठीक है, 4 5 6 कर दिया। तो ये 4 5 6 कौन से टाइप का हो गया, इन टाइप का, ठीक है, और एक्स इज अ लॉन्ग टाइप का, तो इस वजह से कोई, देखिए तो एरर नहीं आता है। तो क्या यहाँ पे तो जावा, ठीक है, जावा सी कंपाइल कर दिया टेस्ट डॉट जावा, सॉरी वो कमांड ही रॉन्ग चलेगी, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, ओके, तो कंपाइलेशन सक्सेसफुल जावा टेस्ट, ओके। तो अभी क्यों एरर नहीं आया सर, तो आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि क्या अभी क्यों एरर नहीं आया, हमारा तो 1 2 3 इंट टाइप का है, ठीक है, 1 2 3 इंट टाइप, एक्स इज अ लॉन्ग टाइप, देन स्टिल वी डिडंट गेट एरर, हाँ हमें एरर तो मिला नहीं। इसका रीजन क्या है, देखिए दोस्तों, तो अभी देखिए हम फिर से डायग्राम पर देखिए, तो हमारा, ठीक है, तो ये छोटी बकेट, ठीक है, छोटी बकेट है कौन सा, इंट, ठीक है, इंट टाइप है। इंट की साइज क्या होती है दोस्तों, 4 बाई, ठीक है, 4 बाई साइज। यहाँ पे हमारा वैल्यू कौन सा है, दैट इज 1 2 3, ठीक है, तो उसके पीछे में हमें क्या सब क्या लगाना है, एल लगाया तो 1 2 3, दैट इज इंट टाइप। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्या है, 8 बाइट, ठीक है, 8 बाइट का देखिए ये सेकंड बकेट, तो इस बकेट का साइज क्या है देखिए, हाँ लॉन्ग टाइप, लॉन्ग टाइप मतलब क्या हो गया 8 बाइट ना, ठीक है, 8 बाइट, और वेरिएबल है यहाँ पे हमारा x, ठीक है, वेरिएबल इज x। तो अगर आप छोटी बकेट, इंट को छोटी बकेट कंसिडर कीजिए और लॉन्ग को क्या बड़ी बकेट, छोटा बकेट का पानी बड़े बकेट में डालेंगे तो कोई लॉस होगा क्या, नहीं ना, वो तो कहीं कंप्लीटली पूरा फिल ही हो जाएगा ना, तो ओवरफ्लो थोड़ी होगा। इस वजह से हमारा कंपाइलर हमें क्या एरर नहीं देता, इस वजह से हमारा कंपाइलर कोई एरर नहीं देता है, ठीक है। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। नेक्स्ट, तो ये हो गया।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अभी क्या होता है, अगर नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, मैंने क्या किया, बाइट बी कौन सा टाइप का वेरिएबल है, बाइट, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 1 2 3 असाइन कर दिया, ठीक है, बाइट बी इज इक्वल टू 1 2 3 असाइन कर दिया। तो मैंने तो बोला कि 1 2 3 इज क्या होता है, 1 2 3 तो बाय डिफॉल्ट कौन सा है, int टाइप का, ठीक है, int टाइप, बट b इज अ वेरिएबल, विच टाइप ऑफ वेरिएबल, दैट इज अ बाइट टाइप ऑफ। तो अभी तो कंपेयर टाइम एरर आना चाहिए। देखिए इसी एग्जांपल को अगर हम रन करते हैं, देखिए बाइट 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 b इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 और सेमीकोलन। तो देखिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं, हाँ, तो जावा सी टेस्ट डॉट जावा कंपाइलेशन सक्सेसफुल। एक मिनट, तो एक्स वेरिएबल नहीं है, इसलिए एक्स वहाँ पे हमने क्या किया, अभी बी लिया और प्रिंट एक्स कर रहे हैं, इस वजह से कंपाइलर आ गया। तभी तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, आप प्रोग्राम को सेव कीजिए, उसके बाद फिर से मैं कंपाइल करने जा रहा हूँ जावा सी टेस्ट डॉट जावा। तो क्या कंपाइलेशन सक्सेसफुल जावा टेस्ट, ठीक है, जावा टेस्ट। तो आपके माइंड में क्या सवाल आ सकता है, सर यहाँ पे देखिए बी तो मेरा कौन से टाइप का है, बाइट टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट इंट बाय डिफॉल्ट, ये जो लिटरल वैल्यू बाय डिफॉल्ट कौन सी टाइप की है, इंट टाइप का। तो स्टिल क्यों नहीं एरर आया, ठीक है, एरर क्यों नहीं आया, तो यहाँ पे तो हमने क्या, यहाँ पे बाइट में 1 2 3 को इंट टाइप को बाइट में कन्वर्ट के लिए कोई सफिक्स भी नहीं प्रोवाइड किया, तो भी एरर नहीं आया। तो उसका रीजन क्या है दोस्तों, देखिए, और उसका रीजन क्या है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली छोटे में जाता है ना, तो क्या ऑटोमेटिकली इसे 1 2 3 को ट्रीट कैसे किस में कर लेता है, बाइट टाइप में कन्वर्ट कर लेता है। देखिए नोट देखिए समझ लेते हैं, देखिए क्या, देर इज नो डायरेक्ट मेथड, ठीक है, देर इज नो कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है बाइट में कन्वर्ट करें, डायरेक्ट वे टू स्पेसिफाई बाइट एंड शॉर्ट लिटर टाइप, बाइट एंड शॉर्ट, हमें बाइट और शॉर्ट लिटर टाइप में कोई डायरेक्ट वे नहीं है, लिटरल टाइप, लिटरल, ठीक है, लिटरल एक्सप्लिसिट, जिससे हमने क्या किया एक्सप्लिसिट, ठीक है, जैसे नहीं कि हम लॉन्ग टाइप में नहीं कि सफिक्स एल प्रोवाइड करके हम उसको डायरेक्ट वे था ना लॉन्ग टाइप में कन्वर्ट, इसमें कोई वे नहीं है, बट क्या इनडायरेक्टली, ठीक है, बट इनडायरेक्टली we can specify whenever we are assigning, हम जब असाइन करते थे, whenever assigning integral literal to the byte, ठीक है, byte to the byte variable and if the value within range, ठीक है, value within range क्या बोलते हैं, within the range of byte, ठीक है, within the range of byte, then compiler उसको क्या करेगा, compiler will treat, ठीक है, compiler will treats it automatically, ठीक है, automatically as byte literal, तो देखिए दोस्तों क्या होता है, हमारे पास तो कोई डायरेक्ट वे नहीं है कि एक्सप्लिसिटली हमने किया 1 2 3 जो असाइन किया है इस एग्जांपल को, ठीक है, तो बाइट बी इज इक्वल टू एग्जांपल, तो बाइट बी इज इक्वल टू 1 2 3 जो हमने असाइन किया है, तो 1 2 3 तो इंटीग्रल टाइप हो गया, तो ऐसा तो डायरेक्ट कोई वे नहीं है एक्सप्लिसिटली, जैसे नहीं कि हम यहाँ पे नहीं क्या सफिक्स प्रोवाइड कर दे एल, ठीक है, सफिक्स प्रोवाइड कर ले एल, और इस तरह से जैसे हमने लॉन्ग में किया क्या बी, इस तरह से कोई डायरेक्ट वे नहीं है, बट इंटरनली, ठीक है, इंटरनली जब हमने क्या बाइट वेरिएबल को इंटीग्रल इन टाइप को असाइन करते हैं, तो क्या कंपाइलर क्या कर लेता है, उसको ट्रीट कर देता है, इसको इस 1 2 3 को तो इसको ट्रीट करने लगता है वो बाइट टाइप का। बट कब दोस्तों, जब ने क्या बाइट की जो रेंज है ना -120 to 127 उसी रेंज में रहेगा, तब देखिए हमने तो इस एग्जांपल कर दिया है, तो बाइट इज 1 2 3, आपको पता है बाइट की रेंज क्या है 1 2 7, तो मैंने अगर इसको क्या कर दिया 1 2 8, ठीक है, तो 1 2 8 कर दिया, तो क्या आ जाए, देखिए 1 2 8 कर दिया, बाइट बी इक्वल 1 2 8, तो रेंज के बाहर चलेगा। अगर रेंज में रहता तो क्या इसको क्या करता, कंपाइलर ट्रीट करता बाइट में, बट रेंज के बाहर चला गया तो कंपाइलर उसको बाइट में ट्रीट नहीं करेगा, उसको किस में करेगा, इंट टाइप में। तो देखिए जावा से टेस्ट डॉट जावा, तो देखिए तो कंपाइलर टाइप एरर आ जाएगा, ठीक है, कंपाइल टाइप एरर आ गया, इनकम्पेटेबल टाइप पॉसिबल लॉस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम इनटू बाइट। अगर रेंज में रहता, ठीक है, अगर रेंज में रहता है तो क्या
कोई प्रॉब्लम नहीं उसको, ठीक है। वो क्या बाइट कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर लेगा इंटरनली ऑटोमेटिकली बाइट टाइप में। बट अगर रेंज के बाहर चला जाएगा तो उसको क्या तो हमें कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। तो कंपाइल टाइम एरर नहीं, ठीक है दोस्तों। तो कंपाइल टाइम यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर क्यों, ठीक है, आपको समझ में आ गया कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। तो कंपाइल टाइम एरर क्यों आया, तो यहाँ पे कोई डायरेक्ट वे नहीं है कि हमने क्या जो वैल्यू असाइन करते हैं उसको क्या करते हैं बाइट में कन्वर्ट करें। कंपाइलर ट्रीट करेगा उसके रेंज में रहेगा, अगर रेंज के बाहर गया तो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। तो इस तरह से। और सिमिलरली सेम प्रोसेस नीचे क्या शॉर्ट के लिए भी है दोस्तों, ठीक है। सिमिलरली शॉर्ट लिटरल आल्सो, शॉर्ट लिटरल के लिए भी यही प्रोसेस है, ठीक है। अगर रेंज में रहेगा तो उन्हें क्या शॉर्ट में कन्वर्ट कर देगा। देखिए दोस्तों, अगर हम इस तरह से एग्जांपल लेंगे शॉर्ट 1 2, ठीक है, 1 2 3 शॉर्ट वेरिएबल नेम लेता हूँ यस 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3, तो इस तरह कर देते हैं। तो अगर रेंज में है तो ये जो 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3 जो वेरिएबल है ये कौन सा है, इंट टाइप का बाय डिफॉल्ट। बट नहीं क्या है, ये सीधे शॉर्ट टाइप का वेरिएबल, नहीं कि कंपाइलर इसको ट्रीट किस तरह से करेंगे, इंट को शॉर्ट में कंसिडर। बट अगर शॉर्ट की जो रेंज है उस रेंज के बाहर चले गए तो हमें क्या कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। देखिए मैं इसी वेरिएबल को देता हूँ तो शॉर्ट, देखिए शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट यस इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेमीकोलन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा आउटपुट भी आएगा। देखिए तो मैं इसको रन करता हूँ, तो पहले क्लियर कर देते हैं जावा, ठीक है, कंपाइल कीजिए जावा तो कंपाइलेशन नहीं सॉरी वहाँ पे हमारा वेरिएबल मिसिंग है, तो यहाँ पे यस है और बी प्रिंट कर रही है, इस वजह से वेरिएबल आ गया। तो यस कंट्रोल यस नेक्स्ट, देखिए तो कंपाइलेशन, ठीक है, जावा से टेस्ट डॉट जावा, देखिए कंपाइलेशन सक्सेसफुल देन जावा टेस्ट, ठीक है। तो आउटपुट बनते हैं। तो अगर वो रेंज में इसलिए नहीं कि ऑटोमेटिकली कंपाइलर ने उसको ट्रीट कर लिया शॉर्ट टाइप। अगर आप और आउट ऑफ रेंज चले जाएंगे, ठीक है, तो शॉर्ट की रेंज क्या है दोस्तों 32768, अगर हम उसके रेंज के बाहर चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने इसी एग्जाम्पल को ऐसे कर देते हैं 32768, रेंज के बाहर चले जाएंगे 32768, तो हमारे कंपाइल टाइम आ जाएगा। देखिए मैं उसको चेंज करूँगा प्रोग्राम को 32768 32768, अगर वो रेंज में रहता शॉर्ट टाइप, शॉर्ट टाइप उसके रेंज में रहता तो ये जो नहीं कि इन टाइप रहता बाय डिफॉल्ट, कंपाइलर उसको ट्रीट करता शॉर्ट टाइप, बट रेंज के बाहर चला गया तो कंपाइलर टाइम एरर आ जाएगा। देखिए इसी प्रोग्राम को हम अगर रन करते हैं, कंपाइल करते हैं जावा से टेस्ट डॉट जावा, तो कंपाइलेशन नहीं सक्सेसफुल हुआ क्या, नहीं, इनकम्पेटेबल प्राइस, पॉसिबल लॉस ऑफ कन्वर्जन, क्या इनटू शॉर्ट, इस तरह से हमें कंपाइल टाइम एरर मिल जाएगा क्योंकि वो रेंज के बाहर चले गए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर क्या मिला, क्या पॉसिबल लॉस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम इनटू शॉर्ट। अगर रेंज में रहता, ठीक है, रेंज में रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, ठीक है, रेंज में रहता तो क्या इन टाइप जो है ना, तो कंपाइलर उसको ट्रीट ऑटोमेटिकली नहीं कि शॉर्ट टाइप में कंसिडर करता, बट नहीं तो रेंज में नहीं रहता तो एरर आएगा। देखिए दोस्तों मैं इसी को नहीं एक से कम कर देता हूँ, तो क्या रेंज में आ जाएगा वो, तो यहाँ पे 7 कर देते हैं। अगर इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है, सेव कर दिया प्रोग्राम, देन जावा सी देन टेस्ट डॉट जावा, तो क्या कंपाइलेशन सक्सेसफुली इन जावा टेस्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेंज में रहेगा तो ऑटोमेटिकली ट्रीट कर देगा उस शॉर्ट टाइप में, बट अगर रेंज में नहीं रहेगा तो उसको नहीं क्या फिर हमें कंपाइल टाइम एरर ऑकर होगी। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया हमारा लिटरल, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने क्या कंप्लीट किया, लिटरल्स, कौन सा इंटीग्रल लिटरल्स कंप्लीट किया है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, ठीक है। तो हमारे रेगुलर वीडियो आपको मिलेंगे हमारे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन पे क्लिक कीजिए अगर आपको पसंद आए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।